नमस्कार, मैं विशु सर आपका स्वागत करता हूं एबीसी क्लासेस में। पिछले वीडियो में मैंने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को डील किया था और कॉन्सेप्ट भी दिया था। तो आगे अब हम आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस को डील करेंगे उसके आगे। तो वीडियो देखें और अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, शेयर करें और दूसरे लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी अच्छा सीख सके, अच्छे तरीके अडॉप्ट कर सके। तो हमारा अगला क्वेश्चंस अग्रवाल के अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कह रहा है साधारण ब्याज की किसी दर पर 2,000 रुपये का 5 वर्ष का मिश्र धन 2,600 रुपये है, तो ब्याज की दर में 3% वार्षिक वृद्धि दर करने पर इसका मिश्र धन क्या होगा। देखिए मित्रों, चीज़ें बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कह रहा है कि 2,000 रुपये क्या है, 2,000 रुपये मूलधन है, 2,000 रुपये मूलधन है। और ये जो है मिश्र धन कितना 2,600 रुपये हो जाते हैं कितने साल में, तो 5 ईयर्स में। 5 ईयर्स में यही 2,2600 के बराबर हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये क्या हो गया, फाइनल अमाउंट हो गया। करना कुछ नहीं है, कह रहा है क्वेश्चंस में 3% की अगर वृद्धि होगी तो मिश्र धन क्या होगा, 3% की वृद्धि होगी, यानी 3% बढ़ाना है। तो 3% 1 साल के लिए है, तो 5 साल के लिए कितना प्रतिशत हो जाएगा, 15%। 15%, 2,000 का 15% कितना हो जाएगा, 2,000 का 15% 300 रुपये हो जाएगा। अब 300 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। तो अब फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा, अब फाइनल अमाउंट हो जाएगा 2,900 रुपये। यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अन्य बच्चे भी हमारे इस वीडियो को देखें और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस का लाभ उठाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चंस की तरफ। कह रहा है कार्तिक ने 30,000 रुपये के ऋण का कुछ भाग साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर तथा शेष 10% वार्षिक दर पर उधार लिया। 2 वर्ष के बाद उसे कुल 36,480 रुपये देकर ऋण चुकाना पड़ा। कितना धन 12% की दर पर लिया गया। क्वेश्चंस बहुत ही अजीब कह रहा है कि क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है 30,000 रुपये का ऋण दिया गया है साधारण ब्याज पर, दो तरीके से दिया गया है। एक पहला दिया है 12% के लिए और बाकी जो है वो 10% के लिए दिया गया है। तो कह रहा है 2 वर्ष बाद उसे कुल कितना मिश्रधन है, ये कुल इतना रुपये देकर ऋण चुकाता है। तो कह रहा है कि 12% दर पर कितना धन लिया गया। तो इसे मैं दो तरीके से बताऊंगा, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे। एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट वाला मेथड बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाला मेथड। 30,000 रुपये क्या हो गया, 30,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब इसको जो है वो दो तरीके से बांटा जा रहा है। एक बांटा जा रहा है 12% के और एक बांटा जा रहा है 10% पे। दोनों को 2 वर्ष के लिए है। तो पहले को मान लिया जाए X रुपया, पहले का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो पहले का साधारण ब्याज हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय हो जाएगा 2 वर्ष, दर हो जाएगा 12/100। और दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स गुना 2। दर दूसरे का कितना है 10%/100। कह रहा है ये दोनों मिलाकर जो इंटरेस्ट होगा वो 6,480 रुपये होगा, 6,480 रुपये होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कटेगा पहले उसे काट लेंगे, ठीक है। तो 25, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 4×3=12, 25 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6x/25 प्लस ये काट देंगे 5 रुपये, यानी 30,000, 30,000 एक्स बटे 5 इक्वल टू 6,480। एलसीएम लेंगे, 25 हो गया, 6x प्लस 5×3=15, सॉरी हाँ 5×3=15, 1 2 3 4, 4 0 माइनस 5x इक्वल टू 6,480। तो आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस 1,50,000
चीज़ें बहुत लेंदी हो रही हैं, मैं आपको इसका एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही लेंदी प्रोसेस चला गया है। तो x बराबर, इसे आप गुना कर लीजिए, 25, 25 अठे 200, 25 अठे 200, हाथ में रहा 25 चौके 100, 20, 120, 120 का जीरो, हाथ में रहा 12, 25 अठे 150, और 150 और 12 हो गया 162, 162। इसे माइनस करना है, 1 2 3 4, 4 जीरो है, x का वैल्यू हो जाएगा 4 जीरो, 1 2 3, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो, 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, x का वैल्यू 12,000। यानी आंसर आएंगे इस क्वेश्चन को, कह रहा था 12, इस क्वेश्चन को एलिगेशन के मेथड से बताएंगे। ठीक है, 30,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, कुछ अमाउंट को वो 12% के लिए देते हैं और बाकी शेष अमाउंट को 10% के लिए। तो बाद में 2 वर्ष के बाद में 2 साल के बाद इसे कितना मिलता है, तो 36,480 रुपये ये इसका मिश्रधन हुआ। तो मैं कहूँगा कि ये इसका मिश्रधन हुआ, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 साल में? 2 साल में हो जाएगा 6480 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत ही चीज़ें बहुत ही ईजी से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये 2 साल में ये 2 ईयर्स में 6480 है, तो 1 ईयर्स में कितना होगा? 1 ईयर्स में 3240 हो जाएगा। ठीक है, और ये 12% है, तो 12%, 30,000 का 12% कितना होगा? 12% हमेशा 1 साल के लिए होगा, 10% हमेशा 1 साल के लिए होगा। तो चीज़ों को 1 साल करना होगा, तो 12%, 30,000 का 12% हो जाएगा 524 भारतीय 3600 रुपये, और 30,000 का 10% हो जाएगा 3,000। और हमें जब फाइनल होगा, फाइनल अमाउंट का इंटरेस्ट हो जाएगा 3240 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें एलिगेशन लगा देना है। ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 5 में से 3, 5 में से 2 गया 3, जो कटेगा उसे काट लेंगे, 6 चौक 24, 6 के 36, तो 10, इसको बांट लेना है। 10 बराबर 30,000, 10 बराबर 30,000, तो 4 बराबर 12,000, और ये वाला हो जाएगा, और ये हो जाएगा, फिर से देखिए, 6 4 10, 10 बराबर 30,000, तो 4 बराबर 12,000 और 6 बराबर 18,000। ये इसका आंसर हो गया। तो कह रहा है कि 12% वाला का कितना वैल्यू होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? तो 12% वाले का प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 12,000 रुपये। क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये तो बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से किस धन का साधारण ब्याज 1 रुपये प्रतिदिन होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा। 5 रुपये वार्षिक दर से किस धन का साधारण ब्याज 1 रुपये प्रतिदिन होगा। चीज़ें बहुत ईजी है। यहाँ रेट कितना दिया है? 5%। क्लियर? और कह रहा है कि ब्याज जो है वो कह रहा है 1 रुपया प्रतिदिन है। 1 रुपये प्रतिदिन है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 1 रुपये प्रतिदिन, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 1 साल का 365 दिन। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ब्याज हमें क्या लेना है? सालाना लेना है। सालाना लेना है, इसका मतलब कि दिन कितना हो जाएगा? 365। हमें निकालना क्या है? निकालना है P बराबर वाट। तो हम कह सकते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है? यानी 365 बराबर मूलधन यानी P गुना R हो गया 5। समय कितना हो गया? समय हो गया 365 डेज, सॉरी समय हो गया, टाइम 1 साल बटे 100, तो 5 दूनी 10, तो P बराबर कितना हो जाएगा? 0, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 6 1 7। तो चीज़ें बहुत ही ईजी है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दीपक ने अमित से 6500 रुपये
साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा 4 वर्ष बाद दीपक ने अमित को उधार लिए गए धन से 2080 रुपये अधिक वापस कर दिया। ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी हमें क्या निकालना है, हमें रेट बराबर वाट निकालना है। चीज़ें बहुत ही आसान है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 6500 रुपये था, क्लियर, 6500 रुपये था, तो दीपक ने कितना रुपये अधिक दिया, दीपक ने कितना रुपये अधिक दिया, तो 2080 रुपये अधिक दिया। यानी ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कह रहा है ब्याज की दर बताएं। ये कितने साल में दिया है, ये 4 वर्ष में दिया है। मैंने पिछले ही सवाल में बताया था कि 6500 रुपये अगर प्रिंसिपल अमाउंट है और उसे सिंपल इंटरेस्ट के रूप में 2080 रुपया मिलता है 4 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए कितना मिलेगा, 1 वर्ष के लिए मिलेगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 520 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमें क्या निकालना है, हमें ब्याज की दर निकालनी है, यानी रेट निकालनी है। तो 1 वर्ष में 520, तो कितना है प्रिंसिपल अमाउंट, 6500 पर कितना हो जाएगा, यही हमारा रेट निकल जाएगा। तो इसको काटना है, यानी यहाँ हो जाएगा 520/65 काटना है। काटने के बाद 8% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कह रहा है किसी धन पर एक विशेष दर से साधारण ब्याज इस धन का 9/16 है। यदि वार्षिक दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान बराबर है तो ब्याज की दर क्या होगी। हमें क्या निकालना है, रेट बराबर वाट। रेट क्या होगी, तो चीज़ें दिया हुआ है कि समय और टाइम और रेट दोनों क्या है, इक्वल है, तो दोनों को x मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x²। क्लियर। अब कह रहा है कि किसी धन पर एक विशेष दर से साधारण ब्याज इस धन का कितना है, इस धन का मान लिया जाए धन 1 है, अगर मान लिया जाए धन 1 है तो 9/16, अगर धन 100 है तो 9/16 गुना 100 यानी 900/16। तो कह रहा है कि रेट और टाइम दोनों इक्वल है, यानी x²। तो इस तरह का रहे, इस तरह का यदि क्वेश्चन रहे x² बराबर 900/16, तो ये रूट हो जाएगा 30/4 यानी 15/2%। यही आपका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसे मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है। पहला तरीका है x मानकर और दूसरा मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप उसे अडॉप्ट कर सकते हो। कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो माना कि p जो है वो x है, दुगना हो जा रहा है, यानी a जो है 2x हो जा रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि SI कितना हो गया, x हो गया। तो और रेट कितना दिया हुआ है, रेट निकालना है, रेट जो है वो निकालना है। समय कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 8 वर्ष। बहुत ईजी है, इसे आप SI ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज कितना है x, ब्याज बराबर मूलधन, ब्याज बराबर ब्याज x है, मूलधन भी x है, गुना दर निकालना है, टाइम 8 वर्ष बटे 100, तो x से x कट गया, 100/8 यानी आंसर हो जाएगा 12.5%। क्लियर। अब ट्रिक समझिए, बहुत ही कह रहा है कि अगर आपको दिया रहे कि 8 वर्ष में दुगना, 8 वर्ष में दुगना, तो हम लिख सकते हैं 100 है, तो 8 वर्ष में दुगना होकर कितना चला जाएगा, 200 हो जाएगा। तो हमें इसका SI कितना होगा, 100 होगा, कितने साल के लिए, तो ये हो जाएगा 8 वर्ष के लिए। जब 8 वर्ष के लिए 100 है तो 1 वर्ष के लिए कितना होगा, 1 वर्ष के लिए 100/8। जो चीज़ 1 वर्ष के लिए होता है वही उसका क्या हो जाता है, दर हो जाता है। यही हो गया आंसर।
क्लियर? बहुत ही चीज़ें हैं, बहुत ही चीज़ें आसान हैं, अगर आप उसे समझेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस जो आपको पहले 1 मिनट 2 मिनट लगते थे, अब वही क्वेश्चंस आपको 30 सेकंड लगेंगे। 2 मिनट वाले जो पहले बनते थे वो आपको 1 मिनट में बनेंगे। तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आर एस अग्रवाल के 12वें क्वेश्चन में 12वां क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? हमें क्या निकालना है? दर, यानी रेट का वैल्यू क्या होगा? रेट का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लिया जाए कि 400 रुपये हमारा क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 400 है तो कितने साल के बाद? 1/4 साल के बाद वो धन कितना हो जाता है? यानी अमाउंट कितना बता रहा है? अमाउंट कह रहा है 41/40 किसका? 400 का। तो 41/40 400 का, 41/40 किसका? 400 का। तो ये कट गया। चीज़ें आपको दिख नहीं रही हैं, थोड़ा इसको इधर लिख देता हूँ। 41/40 गुना 400, ये कितना हो गया? 10। कहने का मतलब 410 रुपया फाइनल अमाउंट हो गया। 410 रुपया क्या हो गया? फाइनल अमाउंट, यानी मिश्र धन हो गया, यानी कि मिश्र धन हो गया। अब कहने का मतलब कि 400 रुपये प्रिंसिपल है तो मिश्र धन कितना हो गया? 410 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 10 रुपये 1/4 साल में। तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 1 साल में हो जाएगा 40। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब 1 साल में 40 हो जाएगा तो 40 रुपये क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। ये किस पर काउंट होगा? ये 400 रुपये पे काउंट होगा, और यही हो जाएगा हमारा रेट। ये 10% आंसर। हम लोग अब आर एस अग्रवाल के 13वें क्वेश्चन पे चलेंगे। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि अगर धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की दर निकालें। इसमें भी हमें क्या निकालना है? रेट बराबर वाट। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन, मान लिया जाए कोई धन 100 है, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। कोई धन 100 है तो वो कितने साल में? 30 साल में। क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए चीज़ों को। 30 साल में कितना हो जा रहा है? 30 साल में कितना गुना हो जा रहा है? 30 साल में 3 गुना, यानी 300 हो जाएगा। ये हो जाएगा फाइनल अमाउंट। जब ये 30 साल में 300 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इसका 30 साल में इंटरेस्ट कितना हो गया? 200। 30 साल में इंटरेस्ट कितना हो गया? 200। तो 1 साल में कितना होगा? तो 1 साल में हो जाएगा 200/30। 3 से 0 कट गया, हमारा आंसर हो गया 20/3%। कोई दिक्कत? क्वेश्चन कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 6.5% वार्षिक से 8% वार्षिक कर देने पर किसी व्यक्ति को वार्षिक आय में 40.5 रुपये की वृद्धि हो जाती है तो मूलधन कितना होगा? तो मूलधन कह रहा है प्रिंसिपल बराबर वाट। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें जो दर है वो 6.5 से कितना बढ़ गया? 6.5 से वो कितना हो गया? 8% हो गया। जब 6.5 से रेट जो है वो कितना हो गया? वो 8% हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 6.5 से 8% हुआ तो कितना बढ़ गया? तो ये बढ़ गया 1.5% बढ़ गया। जब ये 1.5% बढ़ गया तो 1.5% बढ़ गया तो यही 1.5% का मान कितना है? ये 1.5% का मान है, क्वेश्चंस में कह रहा है ये 1.5% का मान है 40.5 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब 1.5% का मान 40.5 रुपया है तो 100% का कितना होगा? तो 40.50 बाय 1.5 गुना 100। यहाँ तक कोई दिक्कत?
इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट उड़ा, 00, 100 से 100 कट गया, 15 दूनी 30, 15 सती 105, 2700 हमारा आंसर हो गया। ये हम लोग आर एस अग्रवाल के 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का 7 वर्ष का साधारण ब्याज 1750 रुपये है। यदि ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक होती तो ब्याज कितना अधिक मिलता। इस क्वेश्चन में फॉल्ट है। इस क्वेश्चन में फॉल्ट क्या है कि इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट का जिक्र नहीं किया गया है और ये क्वेश्चन जो है बिना प्रिंसिपल अमाउंट के बनेगा नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी एंड डी, कांट डिटरमाइंड। हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन आपके मोबाइल पर की तरफ चलेंगे। कह रहा है कि ए ने 5000 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए तथा 3000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए। उसे कुल 2200 रुपये का ब्याज मिला तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो चीज़ें को समझिए। ए ने 5000 रुपये किसको दिया, बी को दिया। फिर ए ने क्या किया है, 3000 रुपये। फिर ए ने क्या किया है, 3000 रुपये किसको दिया है, सी को दिया है 4 साल के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। चीज़ों को समझिए। हमें ए द्वारा दिया गया उस पर हमें ब्याज निकालना है। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय 2 वर्ष, दर आर मान लेंगे बटे 100 प्लस। अब इसका निकालिए। जो ए ने सी को दिया 3000 रुपये, तो 3000 मूलधन हो गया, रेट हो गया आर, टाइम हो गया 4 साल। और ये जो है ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, 2200 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत। 100 से ये कट गया, 100 से ये 0 कट गया। यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, 100 आर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 120 आर इक्वल टू 222। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 220 आर बराबर 2200, आर बराबर 2200 बटे 220, 10 बार में। तो रेट जो होगा वो 10% आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है चीज़ों का। अब आगे के हम क्लास को पार्ट 3 में आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस को, सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है उसे हम अगले वीडियो में पार्ट 3 में आगे के क्वेश्चंस को बताऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट।